NOC Center of Ernakulam BA is operational since more than 2 years now, which was primarily focusing on FTTH related activities. As per the instruction from CGM Kerala, it was decided to centralize the NOC activities of entire Kerala circle at one place, and Ernakulam BA was selected for this activity. Currently, we are handling the FTTH and NGN related activities for the entire circle. The calls are received and distributed to the respective BAs. The one NOC, central NOC, has a concept of attending to the calls from various parts of the state of the circle at any of the BAs without any distinction. The entire information of the caller or the purpose for which the caller is making call will be available to the agent who is answering the call. One of the basic requirement of one NOC is to have the details of network elements made available and the hierarchy in which it is connected. The module has already been prepared for this purpose, for building up the infra details and ensuring that the connectivity details are maintained going forward as and when the modifications are made. Once the network element details are built up and the alarm and details, alarm and traffic information is made available, this one NOC will be able to work with as a unit which can handle the network management in a proactive manner as well as on a daily for the purpose of meeting the day-to-day requirements, maintenance requirements. Thank you. Hello viewers, welcome to BSNL One NOC पोर्टल इंट्रोडक्शन वीडियो। वन NOC पोर्टल की इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। वन NOC पोर्टल में लॉगिन करने के लिए हमें इस आईपी की ज़रूरत होगी 10.201.221.8001/account/login। ये एंटर करने के बाद हमको ये पेज मिल जाएगा। इस पेज के लिए हमारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों होना चाहिए, तभी हम इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो हम साइन अप कर सकते हैं। मैं पहले ही साइन अप कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार दिखाता हूं। तो यहां पर हम अपना HRMS नंबर डालेंगे। ठीक है, HRMS नंबर डालने के बाद सबमिट किया। सबमिट करने के बाद कुछ डिटेल्स आएंगी। ठीक है, और हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे अपना, यूनिट प्लेस, सेक्शन, यूजर नेम, पासवर्ड। यही जो यूजर नेम पासवर्ड है ये हमारा जो है लॉगिन करने के लिए हमें काम आएगा। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमारे जो नोडल ऑफिसर होगा रेस्पेक्टिव बीए का, वो इसको अप्रूव करेगा। उसके बाद आप इसको उसी यूजर नेम और पासवर्ड के साथ इसको हम लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हमको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जो कि कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन NOC एनएमएस, वन NOC की जो मेन्यूज हैं वो कुछ टॉप में जो मेन्यूज दे रखे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेन्यूज जैसे कि कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, जो है किसने लॉगिन कर रखा है। ठीक है, और शिफ्ट किसकी है, वाइट लिस्ट नंबर्स को हमको सर्च करना हो या ऐड करना हो, डॉकेट्स को ऐड करना हो या सर्च करना हो। ठीक है, हमारे पोर्टल का जो नंबर है वो ये है, वन NOC पोर्टल का नंबर। उसके बाद जैसे हमको इसको नाइट मोड में देखना है इसको या फिर डे मोड में देखना है हमको, वो हमारी मर्जी है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। या कुछ नोटिफिकेशंस यहाँ पर आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है नोटिफिकेशन के हिसाब से ये। और ये हमारी प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट वगैरह, ये चीज़ें हमको कुछ करना है चेंजेस तो हम यहाँ से कर सकते हैं। क्या करना है वो यहाँ से कुछ लेवल्स दे रखे हैं, L1, L2, L3 और डॉकेट्स। इतनी चीज़ों की जानकारी हमें यहाँ पर टॉप में दे रखी है। अगर कोई भी नंबर
हमने अटेंड करी किसी नंबर की कॉल, उसके बाद हमने उसकी डिटेल्स फिल नहीं करी तो वो ड्राफ्ट स्टेट में चला जाता है। और ड्राफ्ट स्टेट में अगर हमने उसको फिल करके क्लोज कर दिया, सॉल्व कर दिया इसको, तब तो वो यहाँ से हट जाएगा और वो क्लोज हो जाएगा डॉकेट। वरना फिर हम उसको पार्क्ड स्टेट में भी भेज सकते हैं। जैसे कि हम वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो वो सेकंड लेवल जो होगा वो पार्क्ड स्टेट में, यानी हमसे सोल्यूशन अगर नहीं हो पाया डायरेक्टली तो लेवल 2 में जो भी हमारे एजेंट्स हैं वो उसको सॉल्व करेंगे, तो लेवल 2 में वो चला जाएगा। ठीक है। और बाकी डॉकेट्स हमने कितने आज फिल किए हैं या फिर सॉल्व किए हैं वो यहाँ पर काउंट यहाँ पर आ जाता है उसका। थोड़ी देर में जो है इस चीज़ के बारे में डिटेल में हम देखेंगे। उसके बाद आता है ये मिस्ड कॉल का कॉलम। ठीक है। मिस्ड कॉल्स, हमें आज टोटल कितनी मिस्ड कॉल्स हो चुकी हैं, जिसमें से हम कितनी जो है अटेम्प्ट कर चुके हैं कॉल बैक, वो ये है काउंट। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 जो काउंट है, यानी कि 2 बार सुजीत नेटवर्क उसने कॉल की है हमको, हमने 1 बार उसको कॉल बैक अटेम्प्ट किया है। ठीक है। जैसे अगर हमारे सभी एजेंट्स बिजी होते हैं तो उस टाइम पर कॉल यहाँ पर मिस्ड कॉल्स में आ जाता है, और जितनी बार उन्होंने ट्राई किया होगा कॉल करने के लिए तो वो नंबर यहाँ पर शो करता है। इन्होंने 1 बार ट्राई किया है, इन्होंने भी 1 बार ट्राई किया है, और कॉल बैक भी इनको 1 बार और ये 4 बार अटेम्प्ट कर ली गई है। ठीक है। इनका नंबर ये है। यहाँ से हम क्लिक कर कर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके हम इनको कॉल बैक कर सकते हैं। अभी मैंने माइक्रोसिफ्ट में लॉगिन नहीं किया हुआ है, इसलिए ये देखिए यहाँ पर ये लिख के आ रहा है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में लॉग इन कर लूँगा तो यहाँ से डायरेक्ट कॉल लग जाएगी, यहाँ से हम कॉल लगा सकते हैं इनको। तो इसके बारे में हमें थोड़ी और डिटेल चाहिए, किसने कॉल की, किस टाइम पे, लास्ट मिस्ड कॉल की डिटेल भी यहाँ पर आती है। और हम यहाँ पर जैसे और डिटेल्स चाहिए तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसने इसको कॉल बैक किया है। कॉल बैक डिटेल्स हैं, ये मिस्ड कॉल की डिटेल्स हैं। ठीक है। ये वन नॉक एनएमएस है हमारा, मोर देन 3 डेज जो जिन फॉल्ट्स को हो चुके हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, रेड में। और आज के इसमें शो हो रहा है, आज के फॉल्ट्स हैं ये मोर देन 7 डेज, ये बस इतना टाइम इनको हो चुका है। ये 30 डेज, ये ऑल टाइम। तो इस तरीके से हम इसको देखने के लिए काम ले सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर हमको केवल नंबर्स दिखाए जाते हैं कि डी स्लैम है तो ये डी स्लैम में, एक डी स्लैम में दिक्कत है, या फिर बीटीएस में 5 बीटीएस आज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो हम यहाँ पे से क्लिक करके इनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, कि ये कब से डाउन टाइम, ये देखिए डाउन है इतनी देर से, और इसका ये ड्यूरेशन भी आ रहा है। तो उसके बाद ये है एजेंट्स कॉल मास्टर। यहाँ से हम जो हमारे रोल्स हैं, यानी कि हमको सिर्फ स्टाफ की कॉल्स अटेंड करनी है तो हम यहाँ पे स्टाफ पे क्लिक करके अपडेट करेंगे तो हमको सिर्फ स्टाफ की कॉल्स आएंगी। या फिर हमको बीएसएनएल ओएलटी या लीज लाइन सर्किट्स या लीज एनजीएनपीआरआई, लीज सर्किट प्रोविजन, सिप ट्रंक, टिप, ट्रांसमिशन, ये किसकी किसकी हमको कॉल्स हमको अटेंड करनी है, अगर वो क्लिक करके हम अपडेट करेंगे तो वो सारी कॉल्स हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी। उससे रिलेटेड जो भी लोग होंगे उनकी कॉल्स हमारे पास आएंगी। तो यहाँ से हम जो हमको रोल असाइन किया गया है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारा बीए और सर्कल पे करने की जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमको अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। तो हमें सर्कल लेवल पे हम अगर मैंने क्लिक किया तो सर्कल की कॉल्स मुझे आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे अभी एर्नाकुलम लेवल पे, बीए लेवल पे मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, स्टाफ अपडेट किया मैंने, तो मुझे केवल स्टाफ की कॉल्स आएंगी। ठीक है। अगले नेक्स्ट ब्लॉक पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें डिटेल्स मिलती हैं ऑनलाइन एजेंट्स, जो भी एजेंट्स हमारे ऑनलाइन हैं उनकी डिटेल्स, कि कौन पॉज्ड स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, इन कॉल। ठीक है। और उनकी किससे बात हुई लास्ट, या फिर किससे बात हो रही है।
वो यहाँ पर हमें डिटेल्स मिल जाती हैं लास्ट कॉल की, और वो उन्होंने क्या क्या रोल सेलेक्ट कर रखे हैं वो यहाँ पर डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, ये डिटेल्स, एजेंट्स के नाम, ये इतनी डिटेल्स हैं इनके बारे में। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मेन्यू के ऊपर। ठीक है, मेन्यू के अंदर हमारा डॉकेट्स, होम मेन्यू तो ये है हमारा, होम पे क्लिक करेंगे तो ये ही मेन्यू आएगा हमारा, ये पूरा डैशबोर्ड आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है डॉकेट्स, डॉकेट्स के होम पे जाते हैं अगर हम, तो ये चीज़ हमको तब पता लगेगी बेहतर तरीके से जब हमें कोई कॉल आ रही होगी। वो चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। हमको जब लाइव कॉल आ रही होती है तो उसकी डिटेल्स हमको यहाँ पर शो होती हैं। ठीक है, अभी ऐसे ही देख लेते हैं। ये होम, उसके बाद उसके डॉकेट्स वगैरह हैं, अगर कोई सर्विसेज, इन्वेंट्री, ये चीज़ें हम यहाँ पे पता लगेंगी। नेक्स्ट है हमारा इनबॉक्स, इनबॉक्स के अंदर लेवल 1 में ड्राफ्ट में अगर कोई है तो यहाँ पर शो होगा, L2 में पार्क्ड स्टेट में जो होंगे वो यहाँ शो होंगे, L2 में जो असाइंड होंगे वो यहाँ शो होंगे। इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारे लेवल्स में हमारे पास जो है यहाँ पर वन नॉक के अंदर के 2 लेवल्स हैं मेनली, L1 एंड L2। फिर इसके बाद सारे के सारे डॉकेट्स, ड्राफ्ट, पार्क्ड और रिजॉल्व, ठीक है, वो यहाँ पर हमें शो होंगे। यहाँ पर हम जो है वाइट लिस्ट कर सकते हैं नंबर्स को। ठीक है, जैसे कि स्टाफ का कोई नंबर है जो केवल स्टाफ और टिप के लिए असाइन किया गया है, लेकिन अगर उसको बोल्ट या ट्रांसमिशन में उसका ट्रांसफ़र हो गया मान लीजिए, तो वो उसको ट्रांसमिशन की कॉल्स करना पड़ेंगी, टिप की कॉल नहीं करना है उसको। तो वो डायरेक्टली, अब क्या है, जब वो कॉल करेगा तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के जो एजेंट्स होंगे जो कॉल्स अटेंड कर रहे होंगे उन पे उनकी कॉल डायरेक्टली जाएगी। तो ये यहाँ पर हम उसको वापस से कर देते हैं। उसके बाद जब हम सेव चेंजेस कर देंगे तो सेव हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम चेंजेस कर सकते हैं। वन नॉक एनएमएस, इसके अंदर तीव्र से डिटेल्स लेने के बाद यहाँ पर कितनी देर से डाउन है कोई टावर, तो वो डिटेल्स हमको थोड़ी मिल जाएंगी। ठीक है, सी पैन की डिटेल्स भी हमको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, अलार्म्स, और बाकी जो कौन सी साइट है हमारी, ठीक है, कौन सा डिवीज़न है, कौन सा सब डिवीज़न है, एनी आईडी, एनी नेम, उसकी आईपी और उसकी सर्किट की कुछ डिटेल्स वगैरह यहाँ से हमको देखने को मिलेंगी। फिर मोबाइल एनएमएस में ये आरपीआईडी जो है और साइट का नाम, कौन सा बीए है, कौन सा डिवीज़न है, सब डिवीज़न, और उसके बारे में हम जो कुछ डिटेल्स हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। ये जो है किस तरीके का कोई फॉल्ट आ रखा है या कब से डाउन है वो चीज़, टावर वगैरह, तो वो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं इन्वेंट्री पे। इसके अंदर इन्वेंट्री की कुछ डिटेल्स हैं। ठीक है, ये बीबीएनएल ओएलटी कितनी है, कितने बीएनजी हैं, बीएसएनएल ओएलटी कितनी है, इसमें जितनी मतलब लिंक कर रखी हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। सी पैन और इन सब की डिटेल्स हैं। इनके बारे में हमें कुछ देखना है और व्यू करना है तो क्लिक करके मतलब और आगे हम देख सकते हैं। ये देखिए बैक हॉल डिटेल्स बीबीएनएल ओएलटी की, कि वो कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है। टेबल व्यू में देखना है हमको तो टेबल व्यू में देख सकते हैं, कार्ड व्यू में देखना है तो कार्ड व्यू में देख सकते हैं। अप है, डाउन है, अप होगा तो ग्रीन में शो होगा, डाउन होगा तो रेड में शो होगा। तो इस तरीके से मैं ओवरऑल आपको थोड़ी थोड़ी इसकी जानकारी दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसके में। ये किस तरीके से बेसिकली फंक्शन कर रहा है थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर वन नॉक का एक मेन्यू है। ठीक है,
इसके अंदर सारे ये इस तरीके के सारे ये ऑप्शंस दे रखे हैं। फिर BNG टर्मिनल, ये डायरेक्टली यहाँ पर हमें टर्मिनल दे रखा है, यहाँ पे डायरेक्टली कमांड दे सकते हैं हम और एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको, जो हम टर्मिनल में जाकर काम करते थे वो हम काम यहाँ से कर सकते हैं। फिर सर्विसेज में FTTH सर्विसेज में हम यहाँ पर कोई भी नंबर है उसकी डिटेल्स निकालने के काम कर सकते हैं। ठीक है, तीव्रा के अंदर जो डिटेल्स होंगी वो आ जाएंगी यहाँ पर, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, OLT इन्फॉर्मेशन, BNG इन्फॉर्मेशन, LDAP, ठीक है, उसका यूज़र नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, BNG में वो यूज़र कनेक्टेड है या नहीं है, वो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं। प्लान, उसका प्लान क्या है कस्टमर का, TR069, जो कि इसके बारे में भी जो है हमें कई सारी डिटेल्स यहाँ से देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो डिटेल्स यहाँ पर अपडेटेड होंगी वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद OLT की डिटेल्स भी हम देख सकते हैं, जो डिटेल्स हमारे पास होंगी वो डिटेल्स हमको देखने को मिलेंगी। वॉइप, ठीक है, वॉइस के बारे में, वॉइस का पेज, बेसिक पेज जो होता है उसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम, उसकी हेल्प यहाँ से हम ले सकते हैं, बेसिक हेल्प कि हम किस तरीके से जो है उसको कॉन्फ़िगर करें, जो हमारा मॉडेम के अंदर जो पेज होता है। ठीक है, और काफ़ी हेल्प जो है यहाँ से मिल जाती है, यहाँ से और यहाँ से। सेम ऐसे ही IPTV है, IPTV अगर कोई सब्सक्राइबर के पास होगा, इसके पास है नहीं यहाँ पर, तो हम IPTV की डिटेल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर IPTV के कितने वर्किंग कनेक्शन है एर्नाकुलम BA के अंदर, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अगर हम ट्राई करते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर हमने IPTV किया हमने, क्योंकि IPTV का कस्टमर था तो इसकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई पूरी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है बहुत सारी डिटेल्स हम इसी पोर्टल से हम फेच कर सकते हैं। ये फिर वॉइस कनेक्ट है, इसके अंदर कॉल हिस्ट्री और माइक्रोसिप दो फीचर हैं। ये जो कॉल हिस्ट्री है इसके अंदर आप देख सकते हैं 165 कॉल्स जो है आंसर्ड की जा चुकी हैं टुडे, आज के दिन में, और 67 कॉल्स जो हैं वो वाइट लिस्टेड मिस्ड कॉल्स हैं, और 78 कॉल्स हैं वो ब्लैक लिस्टेड मिस्ड कॉल्स हैं। अब वाइट लिस्टेड और ब्लैक लिस्टेड ये चीज़ यहाँ पर भी थी, वाइट लिस्टेड, ठीक है, वाइट लिस्ट यहाँ पर भी है। वाइट लिस्ट का मतलब ये है जो हम हमारे स्टाफ के लोग हैं, ठीक है, या हमारे टिप OLT, या फिर हमारे जो टिप हमारे LCOs हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो सब हम उनको वाइट लिस्ट कर देते हैं जिससे कि वो हम तक कॉल कर सकते हैं, उनकी कॉल हमसे कनेक्ट हो जाएगी। ब्लैक लिस्टेड वो लोग हैं, मतलब जो हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है, वो हमको कॉल नहीं कर सकते हैं, और लेकिन वो कॉल आई हुई होंगी, हम तक पहुंचेंगी नहीं, तो वो यहाँ पर बस नंबरिंग शो हुई है कि 78 जो है ब्लैक लिस्टेड है। इन ब्लैक लिस्टेड में से हो सकता है कि हमारा कोई स्टाफ हो या फिर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, लेकिन हम चाहें तो उसको इसमें से ब्लैक लिस्ट से निकाल के उसको वाइट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं माइक्रोसिप, कितने एजेंट्स हमारे रजिस्टर्ड हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। 36 लोग हैं यहाँ पर, एंट्रीज हैं माइक्रोसिप के अंदर। ठीक है, ये BA का डैशबोर्ड आ गया जिसके अंदर टोटल एजेंट्स, ठीक है, कितनी कॉल्स हैं, उस पर आवरली बेस्ड पे कॉल्स, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें हम, बस ऐसे ही मेन्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मिस्ड कॉल्स, वेलकम कॉल्स, डॉकेट्स, NMS, तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा हमारा फंक्शन करता है। इसमें जो मेन है वो हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, मिस्ड कॉल्स। ठीक है, जो हमें जो मेन एजेंट्स को जो अटेंड करना है वो यहाँ पर कॉल्स आएंगी हमारे पास, और किस तरीके से हमको कॉल बैक करना है वो चीज़ हमको देखना है। तो अब जैसे कि देखिए, अगर मैं इस पर कॉल कर रहा हूँ तो मेरी ये कॉल नहीं लग रही है। ठीक है, तो अब मुझे अगर कॉल करनी है, जो मिस्ड कॉल्स
आई हैं या मुझे डायरेक्टली